हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दिस। तो गाइज ये मेरा नया मैट्रेस है और ये अभी अभी डिलीवर हुआ है। मैंने वीडियो आज कुछ और बनानी थी क्योंकि आज मैं खाली थी। लेकिन जब मेरा ये मैट्रेस डिलीवर हुआ तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार ये चीज दिखाना दिखाना नहीं, उससे ज्यादा इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। और मैंने इसके ऊपर एक पेपर लगा दिया ताकि ब्रांड ना दिख सके, तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये प्रमोशन है, क्योंकि ये प्रमोशन नहीं है। और बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो या यहाँ नहीं, आप कहीं भी जा रहे हो एज अ स्टूडेंट या वर्क वीजा या कुछ भी, समझ रहे हो ना, अगर आप जा रहे हो किसी भी देश में, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड मैट्रेस। तो गाइज शायद आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा, और यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ आने के थोड़े महीनों बाद या सालों बाद ये चीज पता चलेगी या रियलाइज होएगी खुद से। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वही है ना, मैं अपने ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे साथ जो भी मतलब बीत रहा है, कुछ भी है, मैं वो चीज शेयर करती हूँ ताकि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कुछ भी फेस ना करना पड़े, या फिर उनके दिमाग में इस बात के लिए अवेयरनेस ऑलरेडी हो। तो गाइज आज मैं बताऊंगी मैट्रेस के बारे में। तो गाइज वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, मान लो, तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि किसी भी सस्ते मैट्रेस पे मत सोना। मान लो आपने कोई भी $150 का, $200 का, या फिर आप कहीं बाहर जैसे लोग रख देते हैं वो आप उठा लाए, या फिर आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई देख लिया कि कोई $50 में दे रहा है या कुछ भी दे रहा है और आप ले आए। तो गाइज मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इंस्टेंटली नहीं पता चलेगा, बट ग्रेजुअली जब आपके दिन गुजरेंगे, आपके यहाँ पे महीने गुजरेंगे, साल गुजरेंगे, तब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि यार इस मैट्रेस को यूज करना या इस मैट्रेस पे सोना वॉज योर बिगेस्ट मिस्टेक इन लाइफ। क्योंकि आपको वो एकदम से नहीं पता चलेगा, बट आपको ग्रेजुअली इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि आपको बैक इश्यूज होने लगे हैं, और वो ऐसे इश्यूज हैं जो परमानेंट होने लग गए हैं, मतलब जो ठीक हो ही नहीं रहे हैं, या जो दर्द आपको रह ही रहा है। और ये चीज ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कोई भी बंदा है यहाँ पे, मान लो कोई भी बंदा है, मतलब जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ जो यहाँ पे 15 साल से हैं, 7 साल से, 8 साल से हैं, तो वो लोग मुझे बस एक चीज जरूर सजेस्ट करते हैं। और मैं एक बंदे की बात नहीं कह रही, वो मैं मतलब बहुत लोगों से जिनसे मिली हूँ, उनमें से मेजोरिटी लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि कुछ भी करना, पर घटिया मैट्रेस पे नहीं सोना या सस्ते मैट्रेस के पीछे नहीं भागना। उन्होंने बोला कि एक बार की इन्वेस्टमेंट है, अच्छा पैसा लगा लो, पर मैट्रेस अच्छा खरीद लो, वरना लॉन्ग रन में इतना पछताओगे और ये सोचोगे कि यार उस टाइम अगर मैट्रेस ढंग का होता तो आज कमर की ये बैंड ना बजी होती। ठीक है। और अगर मैं ये बोल रही हूँ गाइस, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ, 4 महीने से मैं खुद यहाँ पे हूँ। तो शुरू में मुझे लगा कि यार ठीक है, काम से थकी हुई हूँ, हाँ भाई, सुबह की निकली हुई, रात को घुसती हूँ, थक गई हूँ तो इसलिए मेरा शरीर अकड़ा अकड़ा रहता है, या फिर यू नो पीछे बैक पेन रहती है, या तो फिर मैंने ये चीज धीरे धीरे रियलाइज करनी शुरू करी कि यार कमर में कॉन्स्टेंटली पेन रह रहा है। ठीक है। और जब मैं सुबह सो के उठ रही हूँ तब भी मेरे को बिल्कुल बॉडी एकदम स्टिफ अकड़ी हुई लग रही है। तब मैंने सोचा कि यार ये वही बात है जो मुझे सबने बोली थी कि कुछ भी करना लेकिन मैट्रेस अच्छा लेना। तो गाइज फाइनली फिर मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी, और फिर मैंने सोचा कि यार भाई आरजू इसमें पैसे लगा ले, वरना काम पे जाने लायक बचेगी नहीं तू। और फिर मैंने चेक किया कि भाई बेस्ट मैट्रेस कौन सा, मतलब कंपनी नहीं कह रही मैं। और एक और चीज बोलूंगी कि putting your money in a good mattress is not wastage, it's an investment। आज नहीं तो 5 साल के बाद मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे अगर मेरी इस एडवाइस को आज मान लोगे कि हाँ भाई, मैंने वो वीडियो देखी थी आरजू की और उसमें आरजू ने बताया था कि कुछ भी हो, सस्ते मैट्रेस पे नहीं सोना। तो ये मेरी एडवाइस मान लेना एंड कंसीडर बाइंग अ गुड मैट्रेस। एंड व्हेन आई एम सेइंग अ गुड मैट्रेस, यू शुड डेफिनेटली गो विद अ मीडियम फर्म मैट्रेस। तो गाइज एक तो होता है कि
सॉफ्ट मैट्रेस जिसमें मतलब इतना मेमोरी फोम भरा होता है कि जब आप उस पे लेटते हो वो धस आप पूरे उसके अंदर धस जाते हो। ठीक है। तो गाइज उसमें आपको मजा तो आएगा, अरे कितना मजा आ रहा है, गद्देदार है, ठीक, उसमें आपको कंफर्ट तो आएगा, लेकिन दैट मैट्रेस इज नॉट गुड फॉर योर पोस्चर, योर बैक पोस्चर। अभी तक तो लोग मुझे माइग्रेशन एजेंट बताते हैं, अब डॉक्टर भी बताने लग जाए। गाइस थोड़ी रिसर्च करिए, बस वही बता रही हूँ। तो क्या कहते हैं, हाँ तो मैं कहा थी, हाँ अगर एक बहुत गद्देदार सॉफ्ट मैट्रेस है उसमें आप धंस जाओगे तो उसमें भी आपके जो बॉडी का पोस्चर है वो खराब होता है, और उसमें अगर आप धंस जाओगे ना तो बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा वो, क्योंकि आप उसके अंदर बिल्कुल डीप ऐसे चले गए, और फिर वो गर्मी पैदा कर देगा एंड ऑल दैट। और अगर आप बिल्कुल ही फर्म मैट्रेस खरीद रहे हो जो बिल्कुल टाइट है, जैसे मतलब हमारे घर वाले भी बोलते हैं, बुढ़े भी बोलते हैं कि अगर कमर में कुछ भी दिक्कत है 2 दिन क्या कहते हैं इसको, जमीन पे सो जाओ तो ठीक हो जाएगा, तो वो 2 ही दिन सोना है जमीन पे, रेगुलरली नहीं सोना। रेगुलरली सोओगे ना तो बिल्कुल अकड़ जाएगा शरीर, क्योंकि वो बिल्कुल ही स्टिफ है, वो मतलब आपके, हाँ हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सीधी नहीं होती, वो ऐसे होती है। अब क्या कहते हैं उसको, जमीन ऐसी है और आपकी बॉडी ऐसी है, तो जो इतना पार्ट है वो तो खोखला ही बच रहा है ना, समझ रहे हो, तो उस पे हम हमेशा नहीं सो सकते जमीन पे। ठीक है, वो कमर में दिक्कत हुई है 1-2 दिन सोने के लिए, अगर हमेशा सोगे तो वो अकड़ जाएगी बॉडी। इसलिए ना तो पूरा फर्म ना ही पूरा सॉफ्ट, आपने खरीदना है मीडियम फर्म, और मैंने भी खरीदा है मीडियम फर्म। ठीक है, इसको खोल के देखेंगे, मैंने भी अभी खोल के नहीं देखा। पैसे से नहीं तोल रहे हम मैट्रेस को, मैट्रेस को हम उसकी क्वालिटी से तोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अपनी रिसर्च करो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो मैट्रेस लो। ठीक है, इसमें ज्यादा पैसे मत देखना, ये नहीं है कि 8,000 फूक दिए, 9,000 फूक दिए। एक मतलब एक बंदे से मैं मिली, उनको यहाँ पे 15 साल हो गए, ही इज यूजिंग अ मैट्रेस वर्थ $8,000। अरे भैया हमारे एक सेम की फीस है उतनी, तो ये नहीं है कि उतने उड़ा देने, उतनी ब्यूटी स्लीप नहीं चाहिए, काम पर भी जाना है। बट ये नहीं है कि, समझ गए ना, इतनी खटारा भी नहीं चाहिए कि अपना शरीर ही बिगाड़ लिया। नींद बहुत जरूरी है, सोओगे नहीं तो सुबह उठ के काम पे फ्रेश फ्रेश जाओगे कैसे, है ना? ऐसा नहीं है कि अरे ये तो देश सोता नहीं है, हमें तो, हम तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, हमें तो काम काम करना है, हम तो आराम कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आराम करोगे जब ही काम कर पाओगे भैया। ठीक है, तो ये एडवाइस ये मान लेना, कभी रेग्रेट नहीं करोगे जिंदगी में कभी भी, क्योंकि बैक इशू सबसे गंदे होते हैं यार। इशू तो यार कोई भी है, सारे ही गंदे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, पर इस चीज का तो मैंने बता दिया ना सोल्यूशन। भाई किसी भी घटिया मैट्रेस पे, चाहे हम नए आए हैं चाहे हम कुछ करें, हम मैट्रेस पे जरूर, क्योंकि यार ये क्या है, आप कहीं भी जाओगे इसको ले जाना उठा के, जब आप सुबह उठ रहे हो एंड यू आर फीलिंग फ्रेश, उससे बेटर और उससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, तो आई गेस मैंने बहुत हाँ गाइस एक और चीज इसमें ना, एक वो भी आते हैं मेमोरी, जेल मेमोरी फॉर्म। जेल मेमोरी फॉर्म में पता है क्या होता है, मतलब ना वो ठंडक प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत कूल होते हैं, तो वो आपको भी बहुत कूल रखते हैं। तो वो सब देख लेना, अपना फीचर्स फूचर अपने चेक करके आना। और हाँ गाइज इनका ना मतलब वन इस वाले का 125 नाइट्स ट्रायल भी है, मतलब अगर आपको ये पसंद नहीं आया या आपको फिर भी दर्द रह रहा है पीठ में, या आपको उतना कंफर्ट नहीं आ रहा, तो आप इसको मतलब उनको कॉल कर दो, और वो आपका फ्री में ही उठा के लेके जाएंगे, कोई पैसे नहीं लगने, तो वो आपका ले जाएंगे और की मनी रिटर्न भी कर देंगे। तो मैंने तो इसे ले लिया, मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे फूक रही हूँ तो कम से कम चेक तो करूं कि अच्छा है भी कि नहीं। तो गाइज मुझे ये पड़ा है $700 का, एंड $700 इन 39,000 कुछ भी लगा लो, है ना? तो बहुत हो गया भाषण, चलो इसको खोल के देखते हैं, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट तो गाइज चलो अभी इसको अनबॉक्स करेंगे। मैं ले आई हूँ चाकू, क्योंकि मेरे पास सीजर नहीं है। मैंने कौन सा कपड़े सिलने हैं, मतलब कपड़े काटने हैं जो मैं सीजर रखूं, जब इससे काम चल रहा है तो हमें सीजर का क्या करना है। सो लेट्स गो गाइस। पाउच दिया है, अनबॉक्सिंग इट्स सिंपल, सेट रिलीज डिकम्प्रेस।
कुछ तो दिया है ये। यार ये तो कटर है। ओ, इन्होंने कटर दिया है मैट्रेस को खोलने के लिए। ये कटर है गाइस, ये रहा इसका ब्लेड। ये रहा। अतरंगी देश में है ना, अतरंगी अतरंगी चीजें है ना यहाँ पर। डिलीवरी वाला आया और मुझे नीचे से फोन कर रहा है कि नीचे आके ले जा अपना मैट्रेस। मैंने कहा अबे इतने पैसे फूक के भी तू ऊपर, मैंने कहा ऊपर दे के जा। ऊपर रख के आया, बाहर बाहर फेंक के भाग रहा था। मैंने कहा अंदर रख के जा, अंदर रख के जा। मैंने उसे अंदर तक रखवाया मैट्रेस। गाइस ये रहा मैट्रेस। बस हो गई ना अनबॉक्सिंग, या पूरा दिखाऊं? गाइस फाइनली मैंने मैट्रेस उसमें से निकाल लिया। पूरी 4 मिनट की जद्दोजहद के बाद मैट्रेस निकल चुका है। और गाइस ये बहुत बड़ा मैट्रेस है, लेकिन ये देख लो इन्होंने कैसे ये वैक्यूम करके कंप्रेस कर रखा है। और ये मैट्रेस भी एक ही बार वैक्यूम हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि आपने अगर ये खोल दिया और उसके बाद फिर आपको कहीं जाना है, मतलब आप घर मूव कर रहे हैं कुछ भी, तो ये फिर भी उतने में इतने में पैक हो जाएगा। बस ये एक ही बार होता है, उसके बाद तो फिर आपको बड़ा जितना ये खुला है उतना ही लेके जाना होता है। समझ गए ना? तो गाइज अब है इसको खोलने की बारी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं इसको खोल लूं, ये इतना बड़ा ऐसे निकल जाएगा, फैल जाएगा, फिर मैं इसको मूव कैसे करूं? क्योंकि मुझे अपने ये बेड पे सेट करना है और बेड अभी डिसमेंटल्ड है। गाइस समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? बेड, यहाँ पे बेड वो नहीं होते जैसे हमारे इंडिया में होते हैं। हम बेड खरीदते हैं तो हमें वो पूरा ऐसे लेके जाना होता है ढांचा। यहाँ पे ना आप बेड ट्रेन में भी ले जाओ, क्योंकि डिसमेंटल पार्ट होते हैं कि पीछे का सिरहाना अलग होता है और वो फट्टे से मिलते हैं, सब कुछ इतने से मतलब एक बेड इतने से में पैक हो जाता है। तो बेड, अभी पूरा बेड मुझे, मैंने टूल किट लाई है। मैंने टूल किट मैं टूल किट लाई हूँ, तो उससे मैं अपना ये बेड पूरा जोड़ूंगी। उसके बाद मैं अपना ये उस पे सेट करूंगी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए मैट्रेस अपनी जान पे खेल के यहीं पे अनबॉक्स करूंगी। इसको खोल के पता नहीं ये कैमरे का एंगल कैसे है। इसको खोल के इसकी टेप यहाँ से खोलनी है शायद। वीडियो तो ऑन करिए ना। ये तो भाग गया। इधर आ। अरे ये तो ऐसे ही खुले जा रहा है। कटर क्यों दिया था? वूहू। गाइस ये खुल रहा है, वेट वेट। गाइस ये शायद खुल रहा है। मैंने इनकी टेक्निक, किसी को आवाज सुनाई दे रही है? ऐसी आवाज आ रही है। तो गाइज अभी ये वैक्यूम स्टेट में है। तो जैसे ही मैंने इसका कोई भी पार्ट कटर से कट किया, अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि जैसे ही मैंने किया तो ये फूल के अपनी जो ओरिजिनल स्टेट पे है उस पे आ जाएगा। अभी देख लो ये इतना पतला है और इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट मेरे इस हाथ से डबल है। तो ये बहुत मोटा है वैसे तो, लेकिन अभी ये वैक्यूम्ड है, पूरा चिपका हुआ है। तो गाइज फाइनली सब कुछ सेटअप हो चुका है। मेरा गद्दा सेटअप हो चुका है, मेरा बेड सेटअप हो चुका है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि गद्दा कुछ ऐसा है। और ये अंदर तक है तो इसकी थिकनेस इतनी ही और है अंदर। तो ये ऐसा है एंड द स्लीप वॉज अमेजिंग। और गाइज जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिला है एंड आई जस्ट लव्ड इट। गाइस कल एंडिंग शूट करना रह गया था तो मैंने सोचा ऐसे डाल दूं वीडियो, फिर मैंने सोचा नहीं आरज़ू, एंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। आपको कैसी लगी वीडियो, या फिर आपको ये पता था नहीं पता था, कुछ भी है बता दो, कमेंट सेक्शन को भर दो। और डू कंसिडर लाइकिंग माई वीडियो, शेयरिंग इट टू अदर्स एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और बस भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।